हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे यूरेका प्लस क्लास 4th की बुक का फर्स्ट चैप्टर फूड एंड हेल्थ, खाना और हमारा जो हेल्थ है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट है, वी मस्ट बिगिन द डे विद अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट। Breakfast should include milk and food items such as पराठा, इडली, डोसा और ब्रेड एंड अ फ्रूट। तो हमें हमेशा अपने दिन की शुरुआत अपने अच्छे ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए जितनी बार हम कोई भी मील ले रहे हैं उसमें हमारा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा हो, कार्ब्स कम से कम हो। क्योंकि इंडियन कम्युनिटी में क्या होता है, इंडियंस हम लोग कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं और हम प्रोटीन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जो एक लाइफ के बाद, एक टाइम के बाद, लाइफ टाइम के बाद हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट में आप ज़्यादातर मिल्क लेते हैं बहुत सारे बच्चे, और उसमें रोटी या पराठा खा के जाते हैं, या फिर कई बार बच्चे ब्रेड खा के जाते हैं, राइट। सो ब्रेकफास्ट के अलावा भी हमें दिन में 2 मील्स और लेने होते हैं, दैट इज़ लंच एंड डिनर। बट अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जैसे कि अगर 3 to 14 ईयर्स की जो एज होती है, इवन 1 to 14 ईयर्स तक के बच्चे, 3 ईयर्स तक के बच्चे तो रेगुलर खाते ही रहते हैं, हर 2 घंटे में उन्हें, हर 1 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बट 3 से लेकर 14 ईयर्स तक की एज वो एज होती है जिसमें आपको 5 मील्स एक दिन में लेने होते हैं, जिसमें आपके जो 3 मील्स होते हैं वो आपके मेन मील्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और जो 2 मील्स होते हैं वो आपके स्नैक मील होते हैं। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम में आपने अगर 7 बजे नाश्ता कर लिया या 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आप 1 बजे खाना खाओगे, राइट। तो 8 से 1 बजे तक आप भूखे नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो आपको 10, साढ़े 10 या 11 बजे के करीब आपको कुछ खाना होता है, तो वो आप क्या खा सकते हो, उस टाइम पे आप फ्रूट्स ले सकते हो, राइट। उस टाइम पे हमें फ्रूट्स लेना होता है। देन 1 बजे हम खाना खाएंगे, देन 4 o'clock हमें क्या लेना होता है, अपना स्नैक लेना होता है। देन उसके बाद हम डिनर करते हैं, राइट। डिनर में हमें डिनर रात को हल्का करना चाहिए ताकि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर हो सके। और डिनर हमेशा हमें 8 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे डिनर में और हमारे सोने में 2 घंटे का डिफरेंस ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो साइकिल है ना डाइजेशन वाली, वो प्रॉपर नहीं होगी अगर हम उस टाइम कम रखेंगे। तो हमेशा अपने खाने को आप सोने से 2 घंटे पहले खाएं, 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये जो 5 मील्स हैं ये हम प्रेफर करते हैं जब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, उनको हम ये देते हैं। इवन हम खुद भी, बड़े लोगों के लिए भी ये मील बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। तो वाई डू वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब हमने इतने तरह के मील्स पढ़ लिए हैं ना, इतने तरह के मील्स देख लिए, फ्रूट्स भी है, सैलड्स भी है। सैलड्स हमें बहुत ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपने खाने में। उसका रीज़न ये है, सैलड में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है, ठीक है। अब हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। अब आप रोज़ाना तो इडली डोसा नहीं खा सकते ब्रेकफास्ट में, रोज़ाना पराठा भी नहीं खा सकते, और रोज़ाना ब्रेड भी नहीं खा सकते। तो हम हर दिन डिफरेंट क्यों रखते हैं। कभी कभी हम छोले भटूरे खाते हैं, कभी आलू पूरी खाते हैं, कभी पराठा खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी इडली डोसा खाते हैं, है ना। तो मम्मा वैरायटी ऑफ फूड बनाती है ना ब्रेकफास्ट में। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, और हमारे टेस्ट बड को भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी इस तरह का खाना खा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बाद का फूड होगा वो लाइट होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका लंच है वो ज़्यादा ऑयली या डीप फ्राइड नहीं होना चाहिए, अगर आपने ब्रेकफास्ट डीप फ्राई और हैवी किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हम अलग अलग तरह का खाना क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। और हमें एनर्जी क्यों चाहिए, हमें एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें काम करना है ना। और न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करते हैं हमें हमारी ग्रोथ में, और जो हमारी सेल्स डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने में, और इसी तरीके से हम हेल्दी रह पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है तो दैट मीन्स हम हेल्दी नहीं हैं। अगर आप खाने में रोज़ाना तला हुआ खाना खा रहे हो, रेगुलर कार्ब्स ले रहे हो, और बिल्कुल भी प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहे हो, तो दैट मीन्स आप एक टाइम बाद जाकर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से घिर जाओगे, जो कि एक बहुत बड़ा आपके लिए एक डिज़ास्टर होगा।
तो हमें स्टार्टिंग से ही अपने हैबिट्स कुछ इस तरीके से बनानी है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और प्रोटीन होना ज़रूरी है। ठीक है। और प्रोटीन के लिए आप एग यूज़ कर सकते हो, मीट यूज़ कर सकते हो, फ़िश यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ठीक है। पल्सेस में, मिल्क में, बीन्स में, ये इन सब में आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पर ले रहे हो, दैट मीन्स ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मैं प्रोटीन पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ? बिकॉज अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है तो आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, आपके मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हमारा प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करेगा। ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि बस मैं दूध लूँगी या फिर मैं ये दाल खाऊंगी तो इससे मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है? अलग अलग तरह का खाना खाना है ताकि हमारी बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिएंट और प्रोटीन और मिनरल्स पहुंच सके। ठीक है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जैसे कि राइस, चपाती, पोटैटो, इडली, बनाना, शुगर, ये सब क्या है? आपके कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है। और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो आपको कार्ब्स इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्ब्स आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, है ना। वो हार्मफुल कैसे हो सकते हैं? आपको ओबीज कर सकते हैं, आप मोटे हो जाओगे, है ना। हमें मोटा तो नहीं होना है, हमें हेल्दी रहना है। तो मोटे होने से कोई भी हेल्दी नहीं होता है या ज़्यादा पतले होने से कोई भी हेल्दी नहीं होता है। प्रॉपर डाइट लेने से हम हेल्दी बनते हैं। तो प्रॉपर डाइट का मतलब ये नहीं, अरे मैं तो रोटी खाती हूँ दबा के तो मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। हमें हमेशा डाइट, बैलेंस डाइट खाना खाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, रोटी जो है वो हमारी कार्ब्स हैं, खाली कार्ब्स खा रहे हो आप, राइट। तो आप या तो उसके साथ जो आप सब्ज़ी ले रहे हो उसमें इतना प्रोटीन होना चाहिए, या दाल ले रहे हो उसमें इतना प्रोटीन होना चाहिए जो आपके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जिनकी कमी है उनको पूरा कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि खाली अगर आप सोचो आपने सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाई है और आप चपाती के साथ खा रहे हो तो कम्प्लीटली आप कार्ब्स खा रहे हो और कुछ नहीं खा रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार प्रोटीन्स पर आपको जोर दे रही हूँ। ठीक है। नाउ फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बटर, घी, ऑयल, चीज़, फिश, क्रीम, ये क्या है? ये फैट्स होते हैं। इसमें बहुत सारा इसमें फ़ैट होता है। और फ़ैट जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ये फ़ैट, जैसे हम कोई भी फैटी चीज़ खा रहे हैं ना, तो ये बॉडी हमारी जो है वो उसको स्टोर करके रख लेती है और जब उसको ज़रूरत होती है वो तब उसको यूज़ करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फ़ैट्स हमारी बॉडी के लिए गलत हों या ख़राब हों। जैसे कि कहा जाता है कि भाई आप बटर मत खाओ, आप चीज़ मत खाओ, आप मतलब इस तरह की मीठा मत खाओ ज़्यादा, ये आपको फ़ैट कर देगा। बट मैं आपको बता दूं, आपके लिए घी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घी एक नेचुरल फ़ैट है जो आपकी बॉडी में जाके आपको हेल्प करता है अल्टीमेटली। ठीक है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। देन हम प्रोटीन्स की बात करते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जैसे कि मिल्क, पल्सेस, ग्राम, बीन्स, एग्स, ये क्या हैं? ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड हैं और ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोटीन्स कहा जाता है। प्रोटीन्स हमें ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारे रिपेयर जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हमें चोट लग जाती है तो उस टाइम पे हमारा कौन मदद करता है? प्रोटीन्स ही हेल्प करते हैं सेल्स को रिपेयर करने में। नाउ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी मम्मी ना ग्रीन वेजीज खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती होंगी कि ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों कहती हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो बच्चों, आपको फ्रूट्स रेगुलर खाना है क्योंकि अगर आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे
तो एक टाइम बाद आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नट्स नहीं खाते हैं, कभी वो बादाम नहीं खाते हैं, पिस्ता नहीं खाते, मतलब ये जितने भी नट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खाओ, बट आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स और विटामिन्स और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मीट में, फिश में, एग्स में और मिल्क में। नाउ फाइबर इन द फूड, जैसे कि मैंने कहा था आपको सैलड खानी ज़रूरी है, जो कि एक फाइबरस, जिसके अंदर फाइबर होता है। सैलड के अंदर फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रूट्स में भी फाइबर होता है, ठीक है, फ्रूट्स में भी फाइबर होता है जो अल्टीमेटली क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में फूड फाइबर जो है, जो हमारी बॉडी में जाता है, जैसे हमने सैलेड खाई, ठीक है, अब सैलेड जब हम खाएंगे तो वो क्या रहता है, वो अनडाइजेस्टेड रहता है, मतलब फाइबर जो है जो हमारी बॉडी में रहता है वो अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पास होता है, हमारे स्टमक को क्लीन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो प्रॉपर मीनिंग इसका ये हुआ कि फाइबर आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे आप हेल्दी रहते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव बैलेंस डाइट। तो डेली डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वो डाइट जो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स प्रोवाइड करे, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स सब प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब आपके खाने में ये सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, एग्जैक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, तो आपकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, आपके हर बॉडी पार्ट का फंक्शन प्रॉपरली होगा और आप हेल्दी रहोगे। वॉट हैपन्स टू द फूड यू ईट, अब जो खाना आप खाते हो उसका होता क्या है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं हम अभी तक हमने ये पढ़ा कि हम जो भी खाना खाएं कोशिश ये करें कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इसलिए हम इस तरीके का खाना खा रहे हैं, ठीक है। द बॉडी हैज़ टू चेंज द फूड वी ईट इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, अब उस जो हमने खाना खाया है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। फिर ये बॉडी हमारी क्या करती है, बहुत सारे सलाइवास, जो अलग अलग ऑर्गन से बहुत सारे सलाइवास जो हैं, जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जूसेस जब सिक्रीट होते हैं तो वो उस फूड के साथ मिक्स होते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको और छोटे छोटे पार्ट में कट करते हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कुछ घंटे लेता है, क्योंकि हमारा खाना हम माउथ से खाना खाते हैं ना, फिर ये फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है, लिवर, पैंक्रियाज, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, फिर ये एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। अब आपके दिमाग में क्या ये सवाल आया कि हम जो खाना खा रहे हैं, क्या ये खाना ही हमारी बॉडी में घूमता है? नो। जब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, दैट मीन्स जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो वो जो होता है वो वाटर की फॉर्म में आपकी ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और वो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और आप काम करने में सक्षम होते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड, जो भी हार्ड पार्ट होता है ना, जो रफेज होता है, वो सब हमारी बॉडी से निकल जाता है थ्रू एनएस। नाउ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ, ये हमें पता ही है कि भाई खाना तो हमारे मुंह से, हम खाना तो मुंह से ही खाते हैं, तो डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम छोटे छोटे पीस खाते हैं खाना और वो हम अपने दांतों से चबाते हैं। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाए, ठीक है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो सलाइवा, जो हमारे माउथ में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो उसको हम सलाइवा कहते हैं। जो सलाइवा है वो उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है, और ये जो सलाइवा होता है ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जो खाने के साथ मिक्स होकर कहाँ चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है, ठीक है। अब जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ हमारे उस खाने में प्रेजेंट होते हैं जो हम खा रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट होकर क्या हो जाते हैं, शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, सिंपल शुगर्स बन जाते हैं। अब जब हम खाना
स्वेलो कर रहे हैं, मतलब निगल रहे हैं, तो वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। कुछ घंटे वहाँ पर स्टमक में रहता है। अब वहाँ पर क्यों रहता है, क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसमें कुछ जूसेस आ रहे हैं जो उसको और छोटे पीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो उस फूड के अंदर जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक ये सिस्टम भी होता है कि वहाँ पर एक एसिड सिक्रीट होता है जो उस फूड के साथ मिक्स होता है और जो उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको किल कर देता है ताकि हम बीमार ना पड़ें, ठीक है। तो ये देखो हमारी गॉड ने हमारी बॉडी किस तरीके से बनाई है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना हम जो खा रहे हैं वो, जैसे ज़्यादातर अगर हम बाहर हैं और बाहर का खाना खा रहे हैं, है ना, तो हमें नहीं पता ना, हम ये सोच के खाते हैं ना, अरे ये तो ताज़ा खाना है, अभी अभी बना के दिया उसने गरम गरम, हम खा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जब गए ना, उसको पता है हमारी बॉडी को कि इसमें कुछ जर्म्स प्रेजेंट है, तो वो ऑलरेडी उसको कट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, और फिर हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होके फिर क्या होता है, फूड हमारा कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। डाइजेशन एंड्स एट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपके सामने एक सवाल उठता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से हुआ, तो स्टार्ट हुआ माउथ से और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्ग होती है, बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो लिवर से और पैंक्रियास से निकलते हैं, जो फूड के साथ मिक्स होते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को जो है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो भी प्रोसेस हो रहा है ना डाइजेशन का, वो कंप्लीट कहाँ होता है, आके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, और वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारी होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा फूड वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड। अब हमारा बहुत सारा जो पानी है ना वो अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होता है, जो कि वापस से क्या करता है, ब्लड में चला जाता है। सो हमारे साथ अब क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बचा, राइट। तो वो वेस्ट जो है वो फेसेस की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम गिवन है, अगर आप देखो, स्टार्ट माउथ से हुआ, फिर फूड पाइप के थ्रू लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हुआ, डाइजेशन हुआ और ब्लड के साथ मिक्स हो गया जो डाइजेस्टेड फूड था। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ हुआ, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचा और एनएस से हमारा जो डिस्कार्डेड वेस्ट था वो सब निकल गया। तो ये जो साइकिल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, राइट। नाउ प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस मतलब जब हम प्रॉपरली कुक करना चाहिए, हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स को पहले धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स को कट करने के बाद धोते हैं तो होता क्या है कि उसके जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो कोशिश ये करिए आप वेजिटेबल्स को पहले धोएं और फिर उसके बाद कट करें, ठीक है। सो फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली, हमें हमेशा प्रॉपर कुक्ड फूड खाना चाहिए। तो इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड हमारे क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो जैसे विटामिन सी है, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको पकाएंगे खाने को तो विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, टोमेटो, लेमन, ये सब चीज़ें हमें रॉ खानी चाहिए। राइस, पल्स, वेजिटेबल्स हमें बॉईल करने चाहिए, और ये क्या होता है, ये सब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खाने में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमने कोई भी वेजिटेबल को हमने बॉईल किया, ठीक है, ज़्यादातर क्या करते हैं हम उस बॉईल करे हुए पानी में हम सिर्फ सब्ज़ी निकाल के अलग कर लेते हैं और उस पानी को फेंक देते हैं, लेकिन पूरे पानी में आपके न्यूट्रिएंट्स थे जो आपने फेंक दिया, ठीक है ना। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हमने दाल भिगोई है ना, दाल भिगोने के बाद हम उसका पानी फेंक देते हैं और फिर दोबारा से पानी भर के फिर डालते हैं हम दाल पकाने के लिए, है ना। तो दैट मीन्स आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस दाल में था ना वो पहले वाले पानी के साथ चला गया जो आपने भिगो के रख रखी थी। अब उसको तो आपने फेंक दिया सारे न्यूट्रिएंट्स को, आप क्या खा रहे हो, आप कुछ भी नहीं खा रहे हो। तो हमें आपको याद रखना है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको उस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। फ्रेशली कुक्ड फूड डज़ नॉट हैव जर्म्स, तो जब हम एकदम से खाना बनाकर खाते हैं तो उसमें जर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब जर्म्स होते क्या हैं, बेसिकली वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। अब कुकिंग से क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं और हम प्रॉपरली खाना खाते हैं, दैट मीन्स वो खाना हमारे लिए सेफ़ होता है, ठीक है। अगर कोई भी पका हुआ खाना
हम ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं तो उसको ऊपर क्या होता है, जर्म्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी हमें एक तो खाना खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर ज़्यादा गर्मी है तो बाहर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, स्टेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जर्म्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम उस जर्म वाले खाने को खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, राइट। देन हमारे पास आता है प्रिजर्विंग फूड, कि हम खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब मम्मा खाना बनाती हैं, रात को सब लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो मम्मा फ्रिज में रखते हैं उठाकर, राइट। ड्राई फूड आइटम्स जो होते हैं उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम फ्रिज में रखते हैं या फिर उनको कंटेनर में रखते हैं, लेकिन उसका ढक्कन हमें टाइट करना होता है, राइट। उसका कैप हमें बहुत टाइट करके लगाना होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब अलग तरह के फूड अलग तरीके से प्रिजर्व होते हैं, जैसे मम्मा खाना तो फ्रिज में रखती हैं, दूध भी फ्रिज में रखती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी फ्रिज में रखे जाते हैं, ठीक है। अब शुगर, सॉल्ट और विनेगर और ऑयल ये मम्मा कभी भी फ्रिज में नहीं रखती है, हमेशा बाहर रखती हैं, है ना। अब जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स भी हम फ्रिज में रखते हैं और जैम्स भी हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन पिकल्स वगैरह क्या होते हैं, हम बाहर रखते हैं। तो पिकल्स क्या है, वो हमेशा सॉल्ट में या ऑयल में या विनेगर में उसको रखा जाता है ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको देख सकते हैं पिक्चर्स के साथ, बिगिन योर डे विद अ गुड ब्रेकफास्ट, देन यहाँ पर आपको ड्रिंक एटलीस्ट 6 और मोर ग्लासेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे, देन ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग, ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एट प्रॉपर टाइम। तो यही सब हमने इसमें पढ़ा है। तो आपको क्या बातों का यह ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका डाइजेशन माउथ से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पर ख़त्म हो जाता है, और जो वेस्ट होता है वो हमारा एनएस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। फिर हमने फूड्स के बारे में, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर को हमने इस तरीके से पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स ऑल, थैंक यू।